अमेरिका के कॉमर्स मंत्री ने ये कहा है कि भारत को हम 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि वो रोज़ से तेल खरीद ले। तो राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखो राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अमेरिका ही तय करेगा कि आप तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। आपको याद होगा कि जब ये ट्रेड डील हुआ था, तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि भारत इस बात के लिए राज़ी हो गया है कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, इसी कारण हम 25% का टैरिफ हटा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर बड़ी गोलमोल भूमिका बनाई कि नहीं, नहीं हमारी जो भी हम अपनी स्वतंत्रता कायम है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं जी आप 30 दिन के लिए खरीद लीजिए क्योंकि अमेरिका का भी हित इसमें ये है कि तेल के दाम नहीं बढ़े दुनिया में क्योंकि भारत भी एक बड़ा उपभोक्ता है। तो ये बात वापस अब कांग्रेस कह रही है कि देखिए राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी की बात सही साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़्ड है। देखिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड पे तो नहीं जा रहे हैं, ये राजनैतिक शब्द है। लेकिन तेल का थानेदार ये भारत के लिए नहीं तय कर सकता, चाहे वो और सामने जब रूस हो, कि भारत कितने दिन खरीदेगा। ये तो अच्छा है, मगर तंज में कहा जाए तो अच्छा है कि वो तेल की दृष्टि से देखें, तो अच्छा है कि थोड़ा लड़ाई और खींचे। देखिए, एकदम बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया है ट्रंप ने वहां पे कि तेल निकालो अमेरिका में, तेल जमा करो और तेल इसका मतलब बेचो। तो जब तेल बेचने की बारी है और उसका वो थानेदार बन के बैठा है, तो ये जो अभी ईरान का संकट है, ईरान की लड़ाई है, वो 5 दिन चले, आज ही रात में समाप्त हो जाए या फिर 7-8 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद हो, ये अमरीकी और अमरीका के मुल्क वाले, जो अमरीका के जो दोस्त मुल्क हैं, उनके तेल के दाम तो बढ़ने ही हैं ना मिलन जी। तो अगर वो तेल के दाम बढ़ाने के ही, अब सबको पता है कि आज से नहीं 100 साल से लगभग यही खेल, तेल का खेल पूरा जो है मिडल ईस्ट में और क्या कहते हैं गल्फ में चल ही रहा है। तो अगर तेल में हमारे लिए राशनिंग हो जाए, तेल का की आपूर्ति, तेल का पाइप और तेल के दाम, अगर एक तरफ का एक कोई पावर इसको निर्धारित करे, तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जिस समय ये ट्रेड डील बात आई, अब तो नए ढंग से होना चाहिए। देखिए, अभी तक तो रद्द नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत हो रही है, लुटने की बात आप कर रहे हैं, वो सब अब नए ढंग से शायद कुछ राहत मिले, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात हमें कहनी है कि आप ये बताइए कि क्या अमेरिका के में कुव्वत थी? अमेरिका में ये ताकत थी? ताकत जुटा पाई अमेरिका कि चीन का रूस से तेल रुकवा दे? रुकवाया क्या? अभी 30 दिन का राशनिंग कर रहा है भारत के लिए। तो ये अभी हमको लगता है जो तात्कालिक रूप से हमें कुछ रूस से और ज़रूरत पड़े तो चीन से, ये दोनों से हमें अभी मुज़ाकरात करने चाहिए, अंदर-अंदर बात करनी चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा तो मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा मेरे असेसमेंट में जो भी मैंने पढ़ाई-लिखाई की है, समझा है और जानता भी हूँ, वो सबसे दुनिया में ज़्यादा प्रभावित देश भारत है, इस पूरे ईरान की लड़ाई से। और ऐसे भी उससे पहले ये ट्रेड डील का डंडा चल ही रहा है। तेल का थानेदार तो अभी तो वो नियुक्त नहीं हुआ, ये तो 30 दिन का एक मोहलत मिली है। तो ये हालात हैं। नहीं तो सतीश जी आखिर में ये जो मतलब अब चूंकि वापस पार्लियामेंट भी शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से और ये मुद्दा छाया रहेगा लेकिन जो ये पॉलिटिक्स हो रही है खास करके राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार दबाव में है, प्रधानमंत्री दबाव में है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये जो उनका आरोप है, ये राजनैतिक आरोप है, लेकिन भारत सरकार को, खुद प्रधानमंत्री जी को डंके की चोट पर कुछ तो बोलना पड़ेगा। राष्ट्र के नाम संदेश दें, संसद में बयान दें, ट्रेड डील पर अपनी स्थिति साफ करें, रूस के तेल के ऊपर अपनी स्थिति साफ करें और चलिए, मैं मान भी लूँगा कि इज़राइल वाला शायद ना कर पाएँ। चाहे एप्स्टीन का मामला हो, उस पे चीज़ें साफ़ करें। ये सारी चीज़ें साफ़ करें और यही तो संसद के सत्र में अब देखना ये है कौन ज़्यादा मुद्दा भारी रहता है, एप्स्टीन मुद्दा भारी रहता है या ट्रेड डील वाला रहता नहीं, है। पिछली बार तो प्रधानमंत्री को बोलने ही नहीं दिया। नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले नहीं, बोले कैसे नहीं, राज्यसभा में तो हाँ, बोले लेकिन ही। लोकसभा में नहीं इनको जवाब देने दिया। मुझे लोकसभा में तो उसकी तो पॉलिटिक्स हो गई, है ना? लेकिन राज्यसभा में तो बोले, लेकिन ट्रेड डील पर कितना बोले?
एप्स्टीन पर तो नहीं ही बोलेंगे, है कि नहीं? हरदीप पुरी का भी मामला है। तो विपक्ष का काम ही है, विपक्ष में अगर मान आप फ़र्ज़ कीजिए मिलिंद जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, उल्टा सवाल। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती। मुझे मालूम है, हम लोगों ने देखा है, हमने फ़ील किया, अनुभव किया और एकदम सामने-सामने देखा है कि भई कांग्रेस जितना आक्रामक है, इसके 10 गुना ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रहती, जैसी परिस्थिति बनी है। और वो लोग उसमें बहुत अच्छे हैं। वो विपक्ष का काम बहुत अच्छे से करते हैं और पूरा हंगामा हल्ला काट देंगे। तो वो वाली बात है, अब तो कांग्रेस को एक लीवर मिला है, एक स्पेस मिला है, तो वो भी राजनैतिक दृष्टि से इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या हम कह सकते हैं?